हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम 10 एमसीक्यू डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और अभी जो है जनरल साइंस में बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा है। हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बायोलॉजी का ये 25th क्लास है और अभी तक हमने 240 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोलॉजी के कर लिए हैं विथ डिस्क्रिप्शंस। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं डेली एमसीक्यू 10 का दम। और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे छोटा ग्रंथि जो है वो कौन सा होता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, लीवर, सिलेवरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारे बॉडी का सबसे छोटा ग्लैंड होता है। और पीनियल ग्लैंड को जो है थर्ड आई भी कहा जाता है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और पिलियन ग्लैंड जो है एक हार्मोन सेक्रेट करता है, उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। तो ये दो चीजें भी ध्यान रखिएगा कि पिलियन ग्लैंड को थर्ड आई कहते हैं और ये एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। और ये बॉडी के किस पार्ट में होता है? तो ये बॉडी के जो ब्रेन है उसमें होता है। ठीक, देखिए ये है पिलियन ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, द हार्ड इनेमल लेयर ऑफ द टीथ इज। जो टीथ का ऊपरी लेयर होता है उसे इनेमल कहते हैं। ठीक, तो वो इनेमल जो है वो किस चीज का बना होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का जो है हमारे टीथ के ऊपर जो लेयर होता है जिसे हम इनामेल कहते हैं वो बना होता है। और जो हमारा इनर टीथ है उसको एक्सेसिव हीट या कोल्ड से कौन बचाता है? तो ये इनामेल ही बचाता है। ठीक, आपने सुना होगा कि किसी का दांत काफी सेंसिटिव रहता है, मतलब जब वो ठंडा या काफी गर्म खाता है तो उसे काफी दिक्कत होती है। तो ये किस वजह से होता है? तो अगर इनामेल में कुछ क्रैक आ गया है या थोड़ा वो घिस गया है तो उस वजह से जो है ये सेंसिटिविटी जो आता है टीथ में वो इसकी वजह से आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, परसेंटेज ऑफ CO2 फाउंड इन एक्सहेल्ड एयर। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, 4%, 8%, 12% और 16%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 4%। 4% CO2 जो है वो एक्सहेल्ड एयर में बाहर आता है। उसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि एक्सहेल्ड एयर में CO2 तो 4% आता ही है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज होता है? तो 16% होता है और नाइट्रोजन का 79% होता है। और इनहेल्ड एयर जब हम सांस लेते हैं तो उसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21% और CO2 की 0.04% और नाइट्रोजन जो है 79% ही रहता है। तो एक्सहेल्ड एयर और इनहेल्ड एयर में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो सेम रहता है। और आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा कि जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आता है। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है कि लाइम वाटर में हम अगर एक्सहेल करेंगे तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है। ठीक, और ये मिल्की किस वजह से होता है? तो CO2 की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन्स आयोडीन। इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आयोडीन कंटेन करता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रिलिन और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसमें आयोडीन की मात्रा होती है। और थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये कौन ग्लैंड सेक्रेट करता है, कौन सी ग्रंथि जो है सेक्रेट करती है? तो है थायराइड। थायराइड ग्लैंड जो है वो ये थायरोक्सिन हार्मोन को सेक्रेट करता है। और इस फिगर में देखिए ये है थायराइड ग्लैंड और ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट मैंने भी आपको कवर किया। स्मॉलेस्ट जो है वो पिनियल ग्लैंड होता है जो ब्रेन में होता है, और सबसे लार्जेस्ट जो होता है वो थायराइड ग्लैंड होता है जो हमारे नेक में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल इमोशनल रिएक्शन इन आवर बॉडी इज। हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो हमारा इमोशनल रिएक्शन का मतलब जब हम हंसते हैं या रोते हैं या हम गुस्सा होते हैं तो ये सब जो है इमोशनल रिएक्शन हमारे ब्रेन का एक पार्ट कंट्रोल करता है। उस पार्ट का क्या नाम है? तो ऑप्शन है आपके सामने, हाइपोथैलेमस, मेनिनगीज, थैलेमस और सेरिब्रम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे ब्रेन का पार्ट है जो हमारा इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। और ये है देखिए हाइपोथैलेमस ब्रेन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम इन ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम में कौन इनमें से है जो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, जो हमारे खाना को पचाने में हेल्प नहीं करता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, ट्राइप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन और पेप्सिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन
बी गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है एक ऐसा एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है। बाकी जो ये 3 एंजाइम है ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि ट्राइप्सिन जो है ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये टाइलिन जो है ये आपका स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे स्लाइवा में पाया जाता है, हमारे लार में पाया जाता है। और पेप्सिन जो है ये भी प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टीयर ग्लैंड। इनमें से टीयर ग्लैंड मतलब कि आंसू ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने लैक्रिमल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैनक्रियाज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड को जो है वो टीयर ग्लैंड कहा जाता है। और लैक्रिमल ग्लैंड हमारे बॉडी के किस पार्ट में रहता है? तो ये हमारे आईज के ऊपर होता है। ये देखिए ये है लैक्रिमल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड डिसअपियर्स ड्यूरिंग ओल्ड एज। इनमें से ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो ओल्ड एज में डिसअपियर हो जाता है? जब हम बूढ़ा होते हैं तो उसमें ये खत्म हो जाता है ये। तो ऑप्शन है आपके सामने पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी थाइमस। थाइमस जो है ये ऐसा ग्लैंड है, ऐसा ग्रंथि है जो हम बूढ़े होते हैं तो ये डिसअपियर हो जाता है। और इसका काम क्या होता है थाइमस का? तो ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है हमारे बॉडी में। तो आपने सुना होगा कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो कम होते जाती है, और जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये इस वजह से ही होता है कि वो थाइमस ग्लैंड जो है ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन इज। फीमेल का रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो है इनमें से कौन है? तो ऑप्शन है आपके सामने एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये जो तीनों हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये तीनों जो हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। एमिनोसेंटेसिस इज टेक्निक यूज फॉर। एमिनोसेंटेसिस जो है एक टेक्निक है वो किस लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ फोटस। फोटस का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए। बी है टू टेस्ट एमिनो एसिड, सी है टू टेस्ट ब्रेन और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ फोटस। फोटस के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए ये एमिनोसिंथेसिस जो टेक्निक है इसका यूज किया जाता है। एमिनोसिंथेसिस से जो है वो सेक्स का फोटस तो डिटरमाइन करते ही है, उसके अलावा फेटल इंफेक्शन अगर कोई है उसके अंदर तो उसको भी ये डिटरमाइन करता है। और क्रोमोजोम एब्नॉर्मलिटी अगर है बच्चे में तो वो भी जो है इस टेक्निक से पता लगाया जाता है। तो होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 नए MCQ के साथ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।